बहुत बहुत वेलकम है आपका आज की इस नई वीडियो के अंदर। और आज हम डीपीसी यानी कि ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग के और एक और पार्ट को कवर करेंगे। आज आपने कल की या फिर उससे पहले की जब भी ये वीडियो होगी आपने देखी होगी, हमने वहां पर करा था रिटर्न स्टेटमेंट को कवर। आज इस वीडियो के अंदर हम एफिडेविट को कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि ऑर्डर 19 सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर आता है। तो इतना आप लोगों को पता होगा, क्योंकि सिविल प्रोसीजर कोड के जितने भी ऑर्डर्स हैं हमें उनके नाम याद करने हैं, उनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जेएलओ के अंदर। अब आज हम कवर करेंगे जूनियर लीगल ऑफिसर की जिस तरीके से वैकेंसी आ चुकी है, ऑर्डर 19 एफिडेविट। आप लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो आपको मैं जल्दी जल्दी ऑर्डर 19 एफिडेविट पे लेके जाता हूं। ऑर्डर 19 एफिडेविट यानी कि आदेश 19 शपथ पत्र। इतना क्लियर है? देखिए, व्हाट इज एन एफिडेविट, शपथ पत्र क्या होता है। अब कई लोगों को यही नहीं पता होगा कि शपथ पत्र क्या होता है, तो उनके लिए मैं ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल ये मत सोचिए कि नहीं पता कि एफिडेविट क्या होता है। बहुत सारी चीजें हमें दुनिया में नहीं पता होती, हम पढ़ते हैं तभी तो सीखते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं। अब एफिडेविट क्या होता है? एक तरीके का एक स्टेटमेंट कोई व्यक्ति अगर कोर्ट में देता है, तो उस कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट को आपको क्या लगता है कोर्ट बिलीव कर लेगा? नहीं। कोर्ट बोलेगा आप इसके लिए एक एफिडेविट बनवा दीजिए, उसमें ये लिखिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने स्टेटमेंट के थ्रू कोर्ट को दी है उन सबको मैं बिल्कुल सच मानता हूं, मेरे को इन चीजों का सारा सारा नॉलेज है और इसके लिए मैं सिग्नेचर कर रहा हूं। तो यही एफिडेविट होता है। जैसे कि कभी कभी कोई नौकरी के अंदर हम फॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉर्म भरते हैं, कोई गलती हमसे हो जाती है फॉर्म भरने के अंदर, हमारा सिलेक्शन हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां पर जो कोर्ट होता है, या कोर्ट नहीं, वहां पर जो लोग होते हैं वो हमसे बोलते हैं कि ये जो चीज़ है आपकी यहाँ पर अलग है और रियलिटी में कुछ और है। तो हम बोल देते हैं कि सर गलती से फॉर्म में ये चीज़ हमसे गलत हो गई थी, या ये चीज़ हमने इस तरीके से मेंशन कर दी, मुझे पता नहीं चला। तो वो कहते हैं कि एक एफिडेविट बनवा लो। एफिडेविट क्या होता है? हम नोटरी पब्लिक ऑफिसर के पास में जाते हैं, पहले तो हम जाते हैं स्टाम्प वाले के पास में, और एक स्टैम्प के ऊपर एफिडेविट बन जाता है। फिर जो नोटरी वाले होते हैं, एडवोकेट्स, वो उसको सिग्नेचर कर देते हैं और सील लगा देते हैं। उसमें हमारा भी सिग्नेचर होता है कि हम जो भी चीज़ दे रहे हैं वो बिल्कुल सच है। कि अगर मैं अपने घर का एड्रेस ये बता रहा हूँ तो मेरी नज़र में यही मेरा घर का एड्रेस है। कल को अगर मैंने फॉर्म में गलत भरा है पर आधार कार्ड में कुछ और दे रखा है, तो मुझे आधार कार्ड वाले एड्रेस को बताना पड़ेगा कि हाँ यही वाला सही है। तो ये होती है एफिडेविट। अब एफिडेविट क्या होता है कि एक स्वॉन स्टेटमेंट होती है, यानी कि एक स्टेटमेंट जो दी गई है और उसको हमने स्वॉन कर लिया, हमने उसके ऊपर एक ये कह दिया है कि मेरे लिए ये बिल्कुल सही है, मैं अपने सिग्नेचर दे रहा हूँ और मैंने इसको अथॉरिटी दे रहा हूँ कि बिल्कुल सही चीज़ है। तो ये है कि स्वॉन स्टेटमेंट ये राइटिंग में होगी, ओरली कभी भी एफिडेविट नहीं बनता है, स्पेशली अंडर ओथ या अफर्मेशन। ओथ के थ्रू या अफर्मेशन के थ्रू हम कोई भी स्वॉन स्टेटमेंट को अगर बोलते हैं कि ये बिल्कुल सही है तो माना जाएगा कि ये एफिडेविट है। तो किसी प्राधिकृत अधिकारी के थ्रू ये स्टेटमेंट पे सिग्नेचर होता है या एफिडेविट प्रेजेंट करा जाता है, यानी कि किसी ऑथोराइज्ड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। नोटरी पब्लिक ऑफिसर्स भी इस पे सिग्नेचर करके असाइन दे सकते हैं। तो किसी प्राधिकृत अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष विशेष रूप से शपथ लेना या उसका प्रतिज्ञान पर लिखित रूप में दिया गया शपथ पूर्ण बयान इज एफिडेविट। ये एफिडेविट होता है। इट हैज बीन प्रॉपरली अटेस्टेड और अफर्म बाय नोटरी और ओथ कमिश्नर, यानी कि मजिस्ट्रेट के सामने या कोई ऑथोराइज्ड ऑफिसर के सामने हमने एफिडेविट तो दे दिया, पर उस एफिडेविट पे जो असेंट होगा, जो सिग्नेचर होगा या फिर जो भी अटेस्टेशन होगी वो करेंगे नोटरी ऑफिसर या ओथ कमिश्नर, जो कि मैंने आपको बताया। इसीलिए कोर्ट में नोटरी पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एफिडेविट दिन भर में कोर्ट में बनते हैं। इस नोटरी या शपथ आयोग द्वारा उचित रूप से सत्यापित या पुष्टि की जाए वो होती है एफिडेविट। अब एसेंशियल्स चीजें, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, महत्वपूर्ण चीजें एफिडेविट के अंदर क्या होती है कि ये एक स्टेटमेंट होती है जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति देता है, यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान होना चाहिए। ये एफिडेविट के एक एसेंशियल फैक्ट है, महत्वपूर्ण चीज है उसकी। इट मस्ट बी रिलेटेड टू फैक्ट्स, सिर्फ तथ्यों के बारे में बताइए, कानून कोर्ट जानता है। तो तथ्य अगर आपको कुछ लगते हैं, आपको स्टेटमेंट देना चाहते हैं, तो उन तथ्यों के बारे में आप एफिडेविट बना दीजिए कि जो भी इंफॉर्मेशन है मैं इनको सच मानता हूं। इट मस्ट बी इन रिटन फॉर्म, कभी भी ओरल फॉर्म में नहीं होगा, लिखित रूप में ही होगा। तो अब जैसे कि रिटन फॉर्म में तो है, पर हमेशा फर्स्ट पर्सन यूज होगा। अगर ग्रामर आप लोगों ने देखी है तो ग्रामर में फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? मैं खुद। तो आई, मैं,
बताता हूं या मैं जानता हूं कि जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने दी है वो सब सही है, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन यूज करा जाएगा इसके अंदर, स्वॉन और कंफर्म्ड इन फ्रंट ऑफ अ मजिस्ट्रेट और अनदर ऑथराइज्ड ऑफिशियल। ये इसे पहले व्यक्ति के द्वारा लिखा गया होता है और मजिस्ट्रेट या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी के सामने शपथ या पुष्टि की जाती है, वो होती है एफिडेविट। कितना क्लियर हो गया एफिडेविट? अब देखिए, पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट। कोर्ट के पास में ये पावर है, ये शक्ति है कि कोर्ट चाहेगा किसी भी तथ्य को अगर एफिडेविट से प्रूफ कराना तो वो करवा सकता है। नियम 1 यानी कि किसी भी बात को शपथ पत्र द्वारा साबित करने का आदेश देने की शक्ति होती है कोर्ट की। अब रूल 1 आ गया, तो रूल 1 क्या है? एनी कोर्ट एट एनी टाइम फॉर सफिशिएंट रीजन, यानी कि अगर कोई ऐसा रीजन है जिससे कोर्ट को बिल्कुल सफिशिएंट है, यानी कि बिलीव हो जाता है कि इस पर्टिकुलर फैक्ट को, यानी कि इस विशेष तथ्य को या इस फैक्ट को मैं चाहता हूं कि सामने वाला व्यक्ति जो मेरे सामने है वो एफिडेविट से प्रूफ करे, तो करना पड़ेगा। या फिर विटनेस को प्रूफ करना है तो कर सकता है विटनेस एफिडेविट के थ्रू प्रूफ। और ये कभी भी किसी भी समय, यानी कि मान लो अगर सूट अभी दर्ज हुआ तो कभी भी एफिडेविट मांग ले, सूट एकदम एंड पे है तब भी मांग सकता है। तो ये डिस्क्रिशन है, विवेक अधिकार है कोर्ट का कि किसी भी समय अगर कोर्ट को रीजनेबल लगता है, उचित लगता है, तो कोर्ट एफिडेविट मांग सकता है। ये हुआ रूल 1। रूल 3 इंपॉर्टेंट है, मैटर्स टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड। ऐसे कौन से मामले हैं जिन पे हमें शपथ पत्र बनाना पड़ेगा और शपथ पत्र बनेगा और वहां तक शामिल सीमित रहेगा, वहां तक कन्फाइंड रहेगा। कि मैटर्स टू विच एफिडेविट शैल बी कन्फाइंड, कि डेपोनेंट अपनी नॉलेज से, यानी कि अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज से अगर कहता है, अपने ज्ञान से ये प्रूफ करता है एफिडेविट देके कि मैं जितनी बातें मैंने कही है मेरी नॉलेज में है, मेरे ज्ञान में, मैंने बिल्कुल संज्ञान ले रखा है इन बातों का और मैं प्रूफ कर रहा हूं कि ये चीज सही है, मतलब मैं प्रूफ कर रहा हूं अपनी तरफ से। हालांकि कोर्ट ने इसे प्रूफ माना नहीं है, पर एफिडेविट के थ्रू कोर्ट मानता है कि ये सच हो सकता है। तो एफिडेविट्स क्या होता है कि डेपोनेंट अपने नॉलेज से प्रूफ कर सकता है, पर इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स के अंदर नहीं होता है, एप्लीकेशंस के अंदर नहीं होता है। और आप देखेंगे कि प्रोवाइडेड दैट द ग्राउंड्स जो है वो कन्फाइंड हो, ज्यादा बाहर ना निकले, जितनी भी तरीके हैं या जितनी भी बातें आप स्पष्ट कर रहे हैं एज अ प्लेंटिफ या एज अ डिफेंडेंट, तो वो चीजें सीमित रहें और आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए एफिडेविट बना सकते हैं। अगर मेरे घर का एड्रेस कुछ और है और मैंने गलत दे दिया, तो मैं अपनी नॉलेज के थ्रू कह रहा हूँ ना कि नहीं, मैं तो वहाँ रहता ही नहीं हूँ, मैं रहता हूँ उस एड्रेस पे जो मैंने नहीं दिया या गलती से नहीं दिया, तो मैं उसके लिए एफिडेविट दे दूंगा। या मेरे नाम में अगर कोई चीज गलती है तो मैं एफिडेविट दे सकता हूँ, माता जी का नाम मैंने गलत लिखा है तो मैं एफिडेविट देके ठीक करा सकता हूँ, या एफिडेविट देख के बोल सकता हूँ कि ये मेरी नॉलेज में बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब आते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि आईपीसी पे आ गए हम, भारतीय दंड संहिता पे। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे अगर हमने झूठी गवाही दी है, फॉल्स डिपोजिशन किया है एफिडेविट के अंदर, विटनेस ने झूठी गवाही दे दी, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस वो फेस करेगा। ये बात है आईपीसी की, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारे एफिडेविट के अंदर ही आता है और ये हमारे आईपीसी में कवर करा है इनकी पनिशमेंट। सबसे पहले ये धारा 191 यानी कि सेक्शन 191, ये कहता है कि अगर कोई पर्सन ऐसी स्टेटमेंट देता है ओथ पे, मैंने बताया ना ओथ पे दिया जाता है, और कहता है कि मेरी नॉलेज में या मेरी बिलीफ में है कि ये फॉल्स है, अगर कोई पर्सन ऐसी स्टेटमेंट देता है ओथ पे, नोइंग और बिलीविंग कि ये तो झूठी बात है, फिर भी दे दी ओथ पे कि ये तो सच है सर, तो फिर माना जाएगा कि भाई साहब ने फॉल्स एविडेंस दिया है। कि अगर कोई व्यक्ति ये जानते हुए या विश्वास करते हुए कि ये झूठी बात है और शपथ ले लेता है कोर्ट के सामने और बयान दे देता है, तो वो झूठा साक्ष्य देने के लिए लायबल है। सेक्शन 193 ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इन सेक्शंस का नाम याद रखना, क्योंकि ये जो सेक्शंस हैं ये पूछ लिए जाएंगे कि सेक्शन कहाँ पर दे रखा है, कौन सा सेक्शन है, तो आईपीसी के अंदर है। तो सिविल के साथ हमने किस तरीके से क्रिमिनल रिलेट कर दी, ये अच्छी बात है। सेक्शन 193 आईपीसी कहता है कि एनी पर्सन हु इंटेंशनली गिव्स फॉल्स एविडेंस, यानी कि पूरे इंटेंशन से अगर कोई व्यक्ति आके कहता है कि ये बात सही है, हालांकि वो झूठ है और उसे पता था कि मैं झूठ बात बता रहा हूँ, झूठी गवाही दे रहा हूँ या झूठे साक्ष्य दे रहा हूँ, तो कितनी सजा होगी, 7 साल की सजा होगी। तो रिमेंबर दैट 7 years एंड फाइन, ये सजा है प्लस के साथ में, यानी कि 7 साल तो काटोगे ही काटोगे, साथ में फाइन भी देने पड़ेंगे तुम्हें, जुर्माना।
और नहीं है। अब ये यहाँ पर हिंदी में है कि कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर झूठा साक्ष्य देता है, यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ इंटेंशन की बात हो रही है, यहाँ पे नॉलेज की बात हो रही है, यहाँ इंटेंशन की बात हो रही है, तो 7 साल प्लस फाइन। 199 आईपीसी और 200। अब 199 आईपीसी कहता है कि फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोर्ट में आके किसी ने डिक्लेरेशन में दे दी, डिक्लेयर करके एक इंफॉर्मेशन दे दी डिक्लेरेशन करके, तो क्या होगा कि सेम मैनर उसी तरीके से सजा होगी जो 191 में हो रही थी फॉल्स एविडेंस के अंदर। 200 आईपीसी क्या कहता है, सेक्शन 200 आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 200 क्या कहती है कि एनी पर्सन हु यूजेस एनी डिक्लेरेशन, कि कोई ऐसा डिक्लेरेशन आदमी कोर्ट में या कहीं भी किसी पब्लिक ऑफिसर के सामने यूज करता है जो कि बताता है, वो अब डिक्लेरेशन यूज कर रहा है तो यही बात है ना कि कोर्ट झूठी बातों को थोड़ी डिक्लेयर करवाने लगेगा, वो डिक्लेयर करके कह रहा है ये सच बात है और ये मैं यूज कर रहा हूं, और वो यूज कर रहा है इन चीजों को और जानता है कि वो फॉल्स है, तो पनिशेबल है उसी मैनर में जब जैसे फॉल्स एविडेंस देते हैं। ये हुआ हमारा धारा 200। अब देखो कॉन्क्लूजन, यानी कि एंड में मैं बताता हूं कि एफिडेविट जरूरी क्यों है, क्या है, हमने इतना समझ लिया, रूल 1 और 3 इंपॉर्टेंट था, आईपीसी उसके साथ कहां रिलेट हो गई। कंक्लूजन, इट इज क्लियर दैट एन एफिडेविट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि ये जो है, ये शपथ पत्र जो है, ये एफिडेविट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पूरे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के अंदर, सिविल केसेस के अंदर। तो माना जाएगा कि हर व्यक्ति ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि मैं नहीं हूं तो मेरे तरफ से अगर किसी ने भी साइन करा है तो ओनली दोज हु आर फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, यानी कि अगर मैंने बोल दिया मेरे भाई को कि तू एफिडेविट बना के मेरी तरफ से दे दे, मैं तुझे ऑथराइज कर रहा हूं, तो मेरी तरफ से अपीयर हो सकता है, हालांकि सूट मेरे नाम पे चलेगा। तो ये है कि माना जाएगा कि अगर मैं इन चीजों को पूरा मेरी नॉलेज में है तो मैं ही लायबल होऊंगा अगर मैंने एफिडेविट गलत दिया है, मेरा भाई लायबल नहीं होगा। ओनली दोज हु आर फुली इन्फॉर्म्ड ऑफ द सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस आर एक्सपेक्टेड टू साइन इट, और सिग्नेचर मेरे लगेंगे क्योंकि मैं ही अवेयर था और मेरी ही बात हो रही थी वहां पर। वे मामले जिन पर शपथ पत्र दिए जाएंगे, शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित रहेंगे जिन्हें अभिसाक्षी अपने ज्ञान से साबित करने के सक्षम है, अंतर्वर्ती आवेदनों को छोड़कर जिन पर उसके आदेश के बयान यानी कि विश्वास के बयान को स्वीकार किया जा सकता है, यही वाली बात है। अच्छा, ये जो है कंक्लूजन यहाँ पर ये अलग है, ये पुराने वाले पॉइंट का है, तो ये इसका हिंदी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो मैंने जो आपको यहाँ बताया ये दूसरी बात है और ये दूसरी बात है, ठीक है। तो यही वाली बात है कि सीमित रखना है एफिडेविट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और हमें एफिडेविट के बारे में जितनी नॉलेज चाहिए थी वो यहाँ पर मिल गई है। ऑर्डर 19 याद रखना है, डेज याद रखने हैं, पनिशमेंट कहाँ है आईपीसी के अंदर, बस इतनी सारी बातें याद रखिए, काम खत्म हुआ। और अंत में धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे और आपने पूरी वीडियो देखी, और ऐसे ही आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे रेगुलरली, और पूरा डीपीसी यानी कि जो कंटेंट अवेलेबल नहीं है, जो तैयारी के जो मटेरियल अवेलेबल नहीं है, हम वो चीज़ आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे। एंड में मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।